awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, निस्संदेह पेंतेकोस्त का त्यौहार हमारे क्रिस्तीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि हम इस त्यौहार के दिन याद करते हैं कि किस तरह कलीसिया की शुरुआत हुई, कलीसिया का आरंभ हुआ। और हमेशा हम अपने आप को तैयार करते हैं इस त्यौहार के लिए, ये नोवेना के द्वारा, नव दिवसीय नोवेना के द्वारा। और इस साल जब हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, हमारे जीवन ज्योति आश्रम पुरारी, जो कि हमारे आर्चडायसिस का कैरिज्मेटिक सेंटर है, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा वीडियो तैयार किया गया है हमारी मदद करने के लिए आध्यात्मिक रूप से। ये 40 मिनट का वीडियो है और मेरा अनुरोध है आप सबों से कि हम ज़रूर इसको देखें। मई के 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हर दिन ये वीडियो दिखाई देगा हमारे लिए, और हम प्रार्थना के मनोभाव से इसको हम देखें। हम जानते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ। ठीक जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने फरमाया था, उसी तरह कलीसिया या प्रभु के शिष्य एकत्रित हुए। मां मरियम उनके बीच में थी, और जैसे प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी उसी तरह पवित्र आत्मा उतर आया उनके ऊपर। आग की जीवों के रूप में हर एक प्रेरित के ऊपर पवित्र आत्मा दिखाई दिया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आग है, ईश्वर की आग है, प्यार की आग जो पूरे संसार भर में फैलनी है। शांति की आग, नए जीवन की, तारण और मुक्ति की आग। उसी तरह आंधी के रूप में पवित्र आत्मा आया, मतलब पूरे संसार में यह नया जीवन, ये प्यार की आंधी, शांति की आंधी, एकता की आंधी फैलनी है। ये कलीसिया का मिशन कार्य है, ये जो प्रभु ने हमारे ऊपर सौंपा है। हम देखते हैं कैसे जो प्रभु के प्रेरित थे, डर के मारे दरवाजे बंद किए हुए अंदर थे, बाहर आए और साहस के साथ, धारस के साथ, जैसे पेतरुस, वे प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार घोषित करने लगे। उसी तरह हम देखते हैं कैसे प्राथमिक कलीसिया एकत्रित हुआ करती थी, सारे आपस में रोटी तोड़ते थे, सारे प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार पर ध्यान देते थे, सब प्रेरितों की बात सुनते थे, साझे में रखते, सब कुछ प्यार में रहते थे, स्वार्थ नहीं था उनके दिलों में, और सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखते थे नया जीवन का। तो यह है जो पवित्र आत्मा जो चमत्कार हमारे जीवन में करता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये जो पेंतेकोस्त का त्यौहार है, हम बड़े आनंद से और उत्साह से माने, और पवित्र आत्मा के सब वरदानों से हम हमेशा भरे रहें और प्रभु के पक्के गवाह बनते जाएं। सबको धन्यवाद, प्रभु का आशीर्वाद। सभी को जय यीशु। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 9 दिवसीय पेंतिकोस्ता नोवेना में। इसका पहला भाग है स्तुति आराधना का सेशन। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है कि प्रभु के प्रांगण में धन्यवाद
के गीतों के साथ आओ और उसकी स्तुति करो। और प्रभु के मंदिर में हम पूरे बाइबल में देखते हैं वो जो स्वर्गीय अनुभव है, उसमें सभी गण, संतगण, शिष्यगण, सब लोग, स्वर्गदूत, सब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज का ये पहला दिन का पहला सेशन, स्तुति आराधना का सेशन में हम पूर्ण हृदय से, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से प्रभु यीशु के चरणों में आए और हम ये गीत गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। बहुत ही खूबसूरत गीत है। और ये गीत हमारे जीवन में, जैसे नबी नेहमाया के जीवन में ये जो आनंद, जो खुशी जो प्रभु यीशु में है, वो उसका बल बना। और उसने 10 नियम जब मूसा के द्वारा बताए गए 10 नियमों का विस्तार किया इस्राएल जनों के सामने, उस समय बोला कि प्रभु का आनंद मेरा बल है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को नाचते हुए और मुस्कुराते हुए ये प्रभु के आनंद के लिए खासकर याचना करते हुए आइए हम गीत गाते हैं, यीशु मसीह देता खुशी। शैतान यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 बजाओ नाचो गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ स्तुति गाओ, देखो भगा शैतान। अरे ताली बजाओ नाचो गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ स्तुति गाओ, देखो भगा शैतान। ला 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 यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। अरे गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। अरे गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। ला 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 यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। अरे झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शोहरत मसीह के, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। अरे झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शोहरत मसीह के, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया।
भाइयों बहनों, कलीसिया सिखाता है कि हमें हमारे सृष्टिकर्ता की स्तुति करनी चाहिए। तो आइए इस क्षण हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे उस भाषा में जो भाषा हमें पता है। तो आइए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और पूरे जोश से, पूरे जुनून से, पूरे मन से, पूरे ताकत से प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। मैं तुझसे प्रेम करता हूं पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आ। प्रभु यीशु तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू मेरा मुख्यमंत्री है। आ प्रभु यीशु राजा, मेरे दिल में आ, मेरे कठिनाइयों में आ, मेरे परिस्थितियों में आ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इस क्षण प्रभु यीशु की आराधना करते हैं ये गीत द्वारा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। पूरे 20 सदी के इतिहास के पन्नों को आप जब पलटोगे, जो कलीसिया ने हमें दिया है, हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो प्रार्थना कलीसिया के कई सारे संतों ने, कई सारे प्रभु के शिष्यगणों ने यही रखा था कलीसिया के सामने, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। आइए हम भी इस पहले दिन के इस 9 दिवसीय पेंतिकोस्ता नोवेना में आइए हम पवित्र आत्मा से याचना करें कि हमें एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे। आइए हम सब गाते हैं, पवित्र आत्मा आ।
भाइयों बहनों, एक क्षण और हम अपने पूरा मन प्रभु यीशु में लगाएंगे, जो कि दाएं हाथ विराजमान है। पिता परमेश्वर के दाएं हाथ विराजमान प्रभु यीशु में मन लगाते हुए हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, क्योंकि वो पूरे दुनिया का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और वो हमारा चरवाहा है। सभी संतगण, सभी शिष्यगण, सभी स्वर्गदूत अनंत काल तक प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। आइए हम अपने मुंह को खोले और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए जिन लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है वो अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करें। जिनके पास नहीं है, मैं प्रभु यीशु के नाम में उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीभ को ढीला छोड़ें, जिससे ये सुनहरा सा पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आ उतरे। आइए हम सब मिलकर अन्य भाषा में गाएंगे। ओर अलारामा शियरामा खराफबार अलारामा शंदरे अलारामा खराफबार अलारामा शुद्धरू अलारामा खराफबार अलारामा शियरामा खराफबार यीशु ज्वाला मसीह अलारामा खराफबार। सभी संतगण, सभी शिष्यगण, सभी स्वर्गदूतों के साथ आइए हम सब मिलकर अपने मन से, अपने आत्मा से प्रभु की स्तुति आराधना करें। ओ रामा ला रामा शी रामा खराफबार शुद्धरू अला रामा खराफबार अला रामा शी रामा खराफबार। आइए क्षण हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्रेम करने दे कि हम प्रभु का वचन सुन पाए, और हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे क्षण, और हम अपने शरीर को, मन को पूरी तरीके से, हृदय को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए वचन सुनने में भाग लेंगे। सभी को जय यीशु। हम सब क्रूस का चिल्लाएंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। ये पेंतिकोस्त नवेना में आप सबको स्वागत है। ये आपके लिए तैयार किया गया है जीवन ज्योति आश्रम, जो बुराड़ी में है, नई दिल्ली में है। ये दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण का रिट्रीट सेंटर है। तो जीवन ज्योति आश्रम के तरफ से ये प्रस्तुत किया जा रहा है आपके लिए 9 दिन के लिए। आज हम सोच विचार करेंगे पेंतेकोस्त के पर्व के बारे में। हम लोग अपने जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि हम सबका ऐसा एक दिन है जो हमारा दूसरा जन्मदिन है, वो है पेंतेकोस्त। पेंतेकोस्त का पर्व के समय हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था। तो हमारे लिए एक सेकंड बर्थडे हुआ पेंतेकोस्त का पर्व। पेंतेकोस्त का मतलब क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है 50वां दिन। पेंतेकोस्त का पर्व पड़ता है ईसा का पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन, और ईसा के स्वर्गारोहण के बाद 10वां दिन। तो पेंतेकोस्त के बारे में हमें प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पद संख्या 1 से 4 में देखने को मिलता है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, अचानक आंधी जैसी आवाज उनको सुनाई पड़ी। वो उनके कमरे में जहां पर उपस्थित थे गूंज उठा, और आग दिखाई दी जो जीवों के रूप में उनके ऊपर आके उन पर भर गए। वो वचन कहता है कि वो सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और वो सब लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने उनको शक्ति दिया। तो ये जो पेंतेकोस्त का अनुभव जो शिष्यों में हुआ, 120 शिष्य माता मरियम के साथ जो सिनकल में
अपर रूम में उपस्थित थे उनके ऊपर यह अनुभव हुआ, लेकिन पूरे शहर में पता लग गया जब इतनी जोर से आवाज पड़ी आंधी का और आग दिखाई पड़ी, तो लोग आए और इसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। और ये है जो अनुभव पेंतेकोस्त के बारे में हमें प्रेरित चरित्र में देखने को मिलता है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप 9 दिन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं पेंतेकोस्त नोवेना के द्वारा, पेंतेकोस्त के पर्व के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप 9 दिन के बाद क्या चाहते हैं? किस बात के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आप पेंतेकोस्त के दिन में क्या चाहते हैं? क्या 33 एडी में जो प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ पेंतेकोस्त के बारे में आप याद करना चाहते हैं? उस पेंतेकोस्त को आप मनाना चाहते हैं? या प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ पेंतेकोस्त जो 33 एडी में जो अनुभव हुआ था, उसी बात को आप फिर से अनुभव करना चाहते हैं? यह आपके दिल में बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको उस पेंतेकोस्त को याद करना है, वो सच्ची में पेंतेकोस्त का त्योहार नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि हर बार वो हमारे अंदर आए। पवित्र आत्मा इतिहास में रहने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में या प्रेरित चरित्र में रहने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी जीवित है और वो चाहता है कि वो बार बार हमारे अंदर आए। संत पापा फ्रांसिस कहता है कि हमारा ईश्वर ऐसा है जो हर बार नई चीज करना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमारा दिल को खोलना चाहिए हमें। तो पवित्र आत्मा एक नया कार्य करना चाहता है इस पेंतेकोस्त में, पेंतेकोस्त 2020 में। तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो उस पेंतेकोस्त का अनुभव नहीं हो सकता। वही अनुभव जो शिष्यों को हुआ, माता मरियम को हुआ, वो इस पेंतेकोस्त में आपको भी, हम में से हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। यह हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं। अध्याय 2 में पहला पेंतेकोस्त हुआ, उसके बाद अध्याय 4 में जाके फिर से एक पेंतेकोस्त का अनुभव हो रहा है, जब शिष्यों को धमकी और उनके खिलाफ अत्याचार बढ़े और पेतरुस और यूहन्ना को महासभा के सामने बुलाया गया और धमकियां थी उनके सामने सुसमाचार का घोषणा नहीं करने का। तो विश्वासियों ने एक साथ आकर प्रार्थना किया और उन्होंने जब प्रार्थना किया कि तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे, और उन्होंने प्रार्थना किया, तो फिर से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और बहुत दृढ़ता के साथ, निर्भीकता के साथ वचन का घोषणा करने का उनको वरदान मिला। तो इसलिए इस पेंतेकोस्त में भी पवित्र आत्मा फिर से हम लोगों पर उतरना चाहता है। पवित्र आत्मा फिर से एक बार हमारे जीवन में आना चाहता है। हम लोग कहते हैं कि पेंतेकोस्त नोवेना, ये नोवेना क्यों कहते हैं? नोवेना का मतलब है 9 दिन का प्रार्थना, जो लगातार 9 दिन का प्रार्थना करने के लिए नोवेना करता है। पहला पेंतेकोस्त नोवेना कहां हुआ था? पहला पेंतेकोस्त नोवेना वही हुआ था जो अपर रूम में, वही हुआ था जब 120 शिष्य माता मरियम के साथ 9 दिन, जब से प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तब से पेंतेकोस्त तक 9 दिन इन्होंने बैठ के प्रार्थना किया। वो है पेंतेकोस्त नोवेना। तो उसी का आचरण हम लोग अभी भी करते हैं।
ये 19वीं सदी में ब्लेसेड एलेना गौरा, ये बहुत संत औरत थी जो एक सिस्टर्स का कॉन्ग्रीगेशन का फाउंडर्स थी, ऑब्लेट सिस्टर्स ऑफ द होली स्पिरिट। तो उन्होंने संत पापा लियो 13वीं को उन्होंने 12 चिट्ठियां लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कही कि पेंतेकोस्त खत्म नहीं हुआ, पेंतेकोस्त लगातार चलता रहता है और पवित्र आत्मा हम लोगों पर आना चाहता है। तो इसलिए संत पापा ये सारे कलीसिया को फिर से एक बार सेनेकल में बुला ले। संत पापा लियो 13 ये इनके बातों से सहमत थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेंतेकोस्त नोवेना बनाया और उसका प्रचलन किया। ये 1897 में 1897 में उन्होंने एक एनसाइक्लिकल लिखा और उसके साथ उन्होंने पेंतेकोस्त नोवेना का प्रचलन किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह पेंतेकोस्त नोवेना पूरा कलीसिया में हर पैरिश में, हर पल्ली में ये प्रार्थना चले 9 दिन के लिए, इस साल और आने वाले हर साल। तो उनका आदेश था ये करने का। तो हम लोग इस आदेश को पालन करते हुए कलीसिया में हर साल हम लोग पेंतेकोस्त नोवेना का आचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस साल क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हमने इस बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ YouTube के द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं। इस साल 2020 में कुछ खास बात है। हम लोग सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस के डर के मारे हमारे अंदर चिंताएं हैं, डर है। तो इस समय पवित्र आत्मा बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है, अपना चमत्कार करना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे जीवन को फिर से एक बार नवीन बनाए। पवित्र आत्मा उन शिष्यों में इसलिए उतरे क्योंकि डर से डरे हुए थे। वो डर के मारे वो सेनेकल में एक साथ एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। अभी हम लोग भी वैसे ही हैं, अपने अपने घरों में हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरेगा, हम भी परिपूर्ण हो जाएंगे पवित्र आत्मा से। तो इसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें, क्योंकि पवित्र आत्मा फिर से उतरना चाहता है, आना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये एक पुरोहित थे रोम में, उनका नाम है फिलिप नेरी, और वो संत हैं। उनको पवित्र आत्मा का अपोस्टल किया बुलाया जाता है। ये पैट्रन सेंट है रोम का। जब वो जवान थे, वो रोम में कैटेकोम्ब ऑफ सेंट सेबास्टियन में जाके 15,044 के पेंतेकोस्त के समय, पेंतेकोस्त संडे को है, वो शनिवार को रात को प्रार्थना कर रहे थे। जैसे हम लोग पेंटेकोस्ट विजिल करते हैं, वैसे वो पेंटिकॉस्ट विजिल कर रहे थे। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, प्रार्थना करते करते रात को उनको अनुभव हुआ कि आग के जैसे एक गोल उनके तरफ आया और वो उनके अंदर, उनके मुंह से उनके अंदर प्रवेश किया और उनके छाती पे ठहर गए। और कहा जाता है कि उनके दिल और बड़ा हो गया उससे, और उनके रीढ़ के हड्डी टूट गए, दो हड्डी टूट गए। कहा जाता है कि उनके जीवन में उसके बाद हमेशा वो पवित्र आत्मा का शक्ति का अनुभव करते गए। जहां भी वो बैठते थे, उनका दिल का धड़कन इतना तेज था, लोगों को सुनाई देता था। और एक पुरोहित के रूप में जब वो जीवन बिताया,
तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया, पाप स्वीकार में, मन परिवर्तन के लिए मदद किया। तो इसी तरह हमारा भी पेंटेकोस्ट एक अनुभव होना चाहिए। जैसे संत फिलिप नेरी को आग के रूप में उनके अंदर पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया, वैसे हमारे जीवन में भी इस पेंटेकोस्ट में एक नया अनुभव होना चाहिए, ताकि जिससे हम बदल जाएं। पवित्र आत्मा चाहता कि इस समय हम लोग सब हमारा मन परिवर्तन हो और हमारे जीवन में एक नयापन आए। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए इंतजार करते हैं ये 9 दिन का प्रार्थना के द्वारा। और आइए हम लोग अपने आंख बंद करें, बंद करके हम लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में कहते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। जब अंधकार में, उजाड़ में, सुनसान के स्थिति में पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा ने एक नया सृष्टि किया। हम भी उसी अवस्था में हैं। हमारे दिल अंधकार से भरा हुआ है, हमारे दिल डर से भरा हुआ है। तो आइए हम भी पवित्र आत्मा को निमंत्रण करें हमारे जीवन में आने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए, ताकि हमारे भी जीवन नया हो जाए, खुशी से भरे, चंगाई से भरे, चमत्कारों से भरे। इसके लिए आइए हम हाथ खोलकर पवित्र आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जा। ये पवित्र आत्मा हमें अपने आत्मा से भर दे, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। जय यीशु। मेरा नाम दीपा है और आज मैं आपके साथ मेरा पवित्र आत्मा का अनुभव बांटना चाहूँगी। कोई भी अनुभव होने से पहले यीशु मुझे सपने में पूरा अनुभव बता दिया करते थे, ताकि जब मुझे अनुभव हो उस समय मेरे मन में कोई शंका या संदेह ना रहे। कई साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे एक सपना आया, जिसमें मैंने देखा कि यीशु और मैं हमारे घर की छत पे खड़े हैं और यीशु इशारा करके मुझे आकाश की ओर देखने को कह रहे हैं। जब मैंने उस दिशा में देखा तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कबूतर आसमान से नीचे उतरता हुआ आ रहा है। वह उड़ नहीं रहा, वो सीधा नीचे उतर के आ रहा है। यीशु ने मुझे कहा, अपने हाथ बढ़ाओ और इसे ले लो। मैंने अपने हाथ बढ़ाए और वह कबूतर सीधा मेरे हाथों में उतर आया। मैं अभी उसे निहार ही रही थी कि वो कितना सफ़ेद है, कितना सुंदर है। तभी यीशु ने उसके पंख उठाए और मुझे कहा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि वह कबूतर अंदर से सोने का बना हुआ है। इस सपने के बाद 2 महीने के अंदर हमारे कॉलेज में एक रिट्रीट या प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इससे पहले मैंने कभी प्रार्थना सभा या रिट्रीट के बारे में सुना भी नहीं था। पर जब कॉलेज में यह रिट्रीट का आयोजन किया गया, रिट्रीट के आखिरी दिन जब पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना हो रही थी, तब मैं भी वहाँ सभी के साथ खड़ी होकर हाथ उठा के प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना गीत गा रही थी। मेरे आसपास कई लोगों को चंगाई मिल रही थी, पर मुझे तब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। तभी प्रार्थना करते करते
मुझे लगा कि मेरे सर पर कुछ वज़न रखा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद भी मुझे लगा नहीं, ये किसी इंसान का हाथ नहीं है। तो अपनी मन का शंका हटाने के लिए मैंने अपने सर पे हाथ रखा जहाँ मुझे वज़न महसूस हो रहा था। हाथ रखने पर मुझे क्या अनुभव हुआ कि वो किसी का हाथ नहीं, वो एक चिड़िया के पंजे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, चिड़िया के पंजे, और वो भी कॉलेज के ऑडिटोरियम में और मेरे सर पे। वैसे मन में कई सवाल आए, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। तो मैंने वापस से सर पे हाथ रखा और अच्छे से उन पंजों को छूकर मैंने देखा कि सच में ये किसी चिड़िया के पंजे हैं, हाथ नहीं। तभी यीशु ने मुझे याद दिलाया किस तरह से उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर एक सफ़ेद कबूतर के रूप में उतर आए, और आज यीशु भी मुझे उसी तरह का अनुभव करा रहे थे। मन में कोई शंका नहीं रहने पर मैंने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करना शुरू किया। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहे जा रहे थे और मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, उन्हें अपनाया, और उन्होंने मुझे एक नई ज़ुबान में प्रार्थना करने का वरदान दिया। कुछ महीनों बाद जब मेरी परीक्षा का समय आया, तब तक मुझे पवित्र आत्मा के कई छोटे मोटे अनुभव होते जा रहे थे। रोज़ की आम काम में भी मुझे पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा सहायता करने लगे। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस हद तक कि मैं बैठकर लिख पाने जितनी भी मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैं अपनी प्रिंसिपल के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कोई सहायक मिल सकता है, कोई राइटर मिल सकता है जिसे मैं सारे जवाब बता दूं और वो मेरे लिए लिख दें, क्योंकि बैठकर 3 घंटे तक लिखने की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सहायक देती हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, जाओ, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेंगी। ऐसा जवाब मैंने कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है, मैं चुपचाप चली गई परीक्षा लिखने के लिए और मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आप अब मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि यीशु ने आपको मेरा सहायक बना के भेजा है और अब तो प्रिंसिपल ने भी आपको मेरा सहायक बना दिया है, आपके अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं। प्रार्थना करने के बाद में जब मैं परीक्षा लिखना शुरू किया तो मेरे मन में उत्तर आ रहे थे और मेरे हाथ भी चल रहे थे। मैं जवाब लिखने लगी, मेरे मन में उत्तर ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा हाथ फिर भी चले जा रहे थे। जब मैंने सारे जवाब लिख लिए और उन्हें वापस से पढ़ा तो जो मेरे मन में जवाब थे वो सही नहीं थे, जो मैंने लिखा वो सही था। पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सारे सही जवाब लिखवाए, इस हद तक कि उन सारी परीक्षाओं में जिसमें पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी, मैंने डिस्टिंक्शंस लेकर उन परीक्षाओं को पास किया। इसके अलावा दूसरे एग्ज़ाम में पवित्र आत्मा ने मानो मेरे सामने पूरी किताब खुली रख दी और मुझे सिर्फ उस किताब में में देख कर लिखना था। हालांकि मेरे सामने कोई किताब नहीं थी, लेकिन आत्मिक रूप में पवित्र आत्मा ने मानो मेरे सामने किताब को खुली रख दिया और मुझे सिर्फ उधर से उनकी सहायता लेकर जवाब लिखने थे। इस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे हर साल हर परीक्षा में बहुत सहायता की। कई सालों बाद में जब मेरी शादी का समय आया तो मेरे पति का परिवार दक्षिण भारत से थे, साउथ इंडिया से, और मुझे उनकी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने कई बार उनसे शादी से पहले भी बहुत बार निवेदन किया कि मुझे भाषा सिखा दें या कोई ऐसी किताब दे दें जिनसे मैं थोड़ी तो भाषा सीख सकूं, ताकि सब लोगों को मैं समझ सकूं, मैं अपने आप को समझा सकूं। लेकिन मेरे पति की तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उन्होंने कहा, नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं हो। पर शादी होने के बाद जब मैं उनके घर गई तो कोई मुझे नहीं समझ पाता था और मैं किसी को भी नहीं समझ पाती थी। तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, यीशु से प्रार्थना किया।
कुछ समय बाद में जब मैं मेरे माता पिता के घर गई तो वहाँ मुझे प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा समय मिला। और कई महीनों बाद में जब मैं वापस अपने पति के घर आई तो अचानक से पहले ही दिन से मानो मैं उनकी सारी बातें समझने लगी, सारे शब्द समझने लगी। जैसे जैसे वो लोग आपस में अपनी भाषा में बातें करते थे, पवित्र आत्मा मेरे मन में बराबर हर शब्द का अनुवाद करते जाते थे, जिससे सारी भाषा, सारी बातें मैं अपनी भाषा में समझने लगी। और इस हद तक कि जब मैं बोलने लगी तो पवित्र आत्मा मुझे सही शब्द देने लगे और मैं उनसे उन्हीं की भाषा में बातें करने लगी। इस तरह से पवित्र आत्मा का अनुभव हम प्रेरित ग्रंथ में देखते हैं। जब पवित्र आत्मा सभी भक्तों पे उतर के आई तो सब लोग जो सुनने वाले थे वो उन्हें अपनी भाषा में समझने लगे। तो पवित्र आत्मा ना सिर्फ हमें नई भाषा में बोलने का वरदान देते हैं बल्कि दूसरों को समझने का भी वरदान देते हैं। इस तरह से ऐसे कई अनुभव हैं जिससे पवित्र आत्मा हमें रोज़मर्रा में छोटे बड़े हर तरह से मदद करते हैं और यीशु के करीब लेके जाते हैं, एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन और आत्मा को अपने सभी वरदानों से परिपूर्ण कर दीजिए और हमारे दिलों को प्रकाशित कीजिए। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे और पाप के अंधकार से बचाए रखे। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जिसने जल और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पुनर्जीवित किया है, हमें वही आत्मा प्रदान कीजिए कि हम सुसमाचार की घोषणा कर सकें और प्रभु यीशु के पथ पर चल सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी और वे अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पवित्र आत्मा से प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने प्रज्ञा, अपने समझ और अपने ज्ञान से हमें भर दीजिए कि हम पवित्र सुसमाचार में अपना जीवन बिता सकें। हमें परामर्श का सामर्थ्य और विश्वास में दृढ़ बने रहने का कृपा प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम एक धर्मनिष्ठ जीवन बिता सकें और ईश्वरीय भय के द्वारा पाप से मुक्त रहे, इसके हमें वरदानित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए और हमें यीशु के मार्ग पर ले जाइए। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत खुश है कि आपने पहला दिन इस 9 दिवसीय पेंतिकोस्ता का आपने पूरी तरीके से इसमें भाग लिया। जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली परिवार से हम आप सबका शुभकामना आप सबको देना चाहते हैं और हम आपसे यही याचना करते कि कल सुबह 6 बजे भी हम फिर दोबारा एक नया प्रचार करेगा, एक नई गवाही हमें सुनने को मिलेगा और कई सारे नए गीत हमारे डेविड साहब वायु4सी बैंड से हमें सीखने को मिलेगा। सो आइए हम इस लिंक को सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मेहमानों को, सबको ये लिंक हमारे व्हाट्सएप में शेयर करें कि प्रभु का सुसमाचार का घोषणा टेक्नोलॉजी और मीडिया के माध्यम से संसार के कोने कोने तक पहुंचे। तो आप लोग सबको मैं इनवाइट करता हूं, कल सुबह हम फिर दोबारा मिलेंगे 6 बजे और आपको प्रभु पवित्र आत्मा के सभी वरदानों और फलों से
आपको संतुष्टि और सब कुछ प्रदान करे। प्रभु यीशु की जय। हालेलुया।